बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको इंतज़ार था, बल्कि हम सबको इंतज़ार था कि यूएचएस की प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट लगे और उसके अंदर देखा जाए कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किस तरह की हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इस मेरिट लिस्ट के अंदर फ्रेशर के साथ क्या हुआ, रिपीटर्स के साथ क्या हुआ, ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स का क्या स्टेटस है, और सबसे बढ़ के मैं आप सब व्यूअर्स को खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरी जो प्रिडिक्शंस थी वो 100% एक्यूरेट रही। और मुझे अपने व्यूअर्स पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स भी इस बात पे फ़ख्र करेंगे कि डे वन से जो मैं एक मेरिट की प्रिडिक्शन कर रहा था कि मेरिट जो है ना 93.5 पे आकर रुकेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हुआ और हमारी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी। तो कुछ लोग जो है नीचे कमेंट्स में पूछते रहते थे कि सर मेरिट कहाँ पे रुकेगा। तो मेरा पिछले एक माह से, जब से ये इंट्री टेस्ट हुआ है, तमाम कमेंट सेक्शन में एक ही जवाब होता था, वो होता था 93.5, 93.5। इस सारी फ्लक्चुएशन के बावजूद, इस सारी सिचुएशन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्रेडिक्शन की वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट साबित हुई। अब आपने इस वीडियो को पूरी डिटेल से देखना है, और जो हमारे दोस्त इस वीडियो में नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँ कि जिस बंदे की फील्ड होती है, हालांकि मुझे अपना एंट्री टेस्ट दिए हुए 20 साल हो गए हैं और दरमियान में हम इतने अपडेटेड भी नहीं रहते थे। इस साल मैंने ये जो है ना एनालिसिस शुरू किया, वो भी इसलिए किया कि इनिशली जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरा एमडी कैट के बारे में अपडेट देने की ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि इसके ऊपर नॉन डॉक्टर्स जो है ना वो अपने राय और तबसरे दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि जब फील्ड ही हमारी है तो हमें इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छा गाइड करना चाहिए। कोर्ट के हवाले से भी देख लें, जैसा कि मैं डे वन से कह रहा था कि कोर्ट के जो प्रोसीजर है किस तरफ जाएगा और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या स्टूडेंट्स को जो है ना कोर्ट पे फोकस करना चाहिए या यूएचएस पीएमडीसी और स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच साबित हुई कि अगर इतना ज़ोर कोर्ट्स की बजाय इन इदारों के ऊपर लगाया जाता तो वहाँ से रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हम फ्रेशर के साथ हैं या रिपीटर के साथ हैं। मेरा ऐसा कोई किसी किस्म का ऐसा मेरी इस फैमिली में, दोस्तों में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फ्रेशर हो या रिपीटर हो। लेकिन हम फैक्ट्स की बेस के ऊपर बातें करते थे, फैक्ट्स के ऊपर जो है ना हम एनालिसिस करते थे। तो वही हुआ जो एनालिसिस हम देते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 100% सच साबित हुआ। कि हम कहते थे, मेरा जो टिल्ट था वो फ्रेशर्स की जानब था, मेरा टिल्ट फ्रेशर की जानब इसलिए था कि मुझे लग रहा था कि उनके साथ ये ज़्यादती होने जा रही है। और अब आप देख लें कि उनकी रेशो 20% से 20 to 25% के दरमियान आकर रही है। जो प्योर फ्रेशर हैं उनकी इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो रेशो है वो 20 to 25% है, और मेरे हिसाब से ये रेशो उनके साथ यानी ये बहुत कम रेशो है। तो अब एनी हाउ जिन बच्चों का मेरिट हुआ उनको मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबाद कि आप लोगों ने एक स्ट्रगल की, एक इतनी लंबे अरसे की पढ़ाई और इतनी थकावट वाली पढ़ाई जिससे हम भी गुजरे हैं, हमें इस चीज़ का पूरा पूरा इदराक है। और उन बच्चों के लिए जिनका मेरिट नहीं बन सका और वो बॉर्डर लाइन पे जाके गिरे हैं या किसी पॉलिसी की नज़र हुए हैं, तो उनके लिए भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए जो भी करें अच्छा करें, और उनका फ्यूचर जो है ना उनके अंदर अल्लाह ताला उनको हौसला दें। अगर वो कमिटेड हैं, पैशनिस्ट हैं कि हमने डॉक्टर ही बनना है तो ज़रूर बने। आप लोग मेहनत करें, रिपीट करें। इसके ऊपर भी हम आएंगे कि रिपीट करना है
اسی ایم ڈی کیٹ کو رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. تو آپ لوگوں کا اگر پیشن ہے اور آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ ضرور اس فیلڈ میں ضرور آئیں. ادروائز میڈیکل پروفیشن کی وہ والی گریس نہیں ہے جو عموماً سمجھی جاتی تھی یا جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. خیر اینی ہو، ہم آپ اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارا اوریجنل ٹاپک ہے، ایک برننگ ٹاپک ہے، تو میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم جو سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر اوپن میرٹ کی، وہ ہیں 3121، 3121 سیٹیں اوپن میرٹ کی. اگر کوٹے کے ساتھ میں ملائی جائیں تو ٹوٹل جو بنا کی بنتی ہیں وہ 3476 ہیں، مطلب 3476. اگر ان دو سیٹوں کو ملایا جائے تو آلموسٹ ہم 3500 کا جو فگر ہے، 3500 کے اندر جو بچے ہیں وہ آلموسٹ سیکیور ہیں، یا تو کوٹے کے اوپر آ جائیں گے یا اوپن میرٹ کے اندر. اور اوپن میرٹ کی جو لسٹ ہیں اس کے اندر بھی کچھ سٹوڈنٹس ڈراپ کرتے ہیں، نہیں جوائن کرتے، اس طرح کا ملا کے جو ہے نا 100 150 200 جو ہے نا وہ اوپن میرٹ کا بھی اس فگر سے نیچے آئے گا. مطلب یہ کہ 3121 ہے تو یہ شاید 3400 تک آ کے فال کرے. اپنا جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اوپن میرٹ والے 3400 تک آ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ہم 3500 کی جو ایک فگر ہوگی اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں. 3500 کی پہلے تو میں بتا دوں جو 3500 ہے وہ 33 سے جو 3300 ہے وہ 93.56 ہے، اور 3400 جو سٹوڈنٹس ہیں 3400 کی جو فگر ہے وہاں پہ میرٹ ہے 93.53. یہ 3400 کے اندر جو سٹوڈنٹس ہوں گے یہ اوپن میرٹ کے اندر، اور یہ جو ہے نا سیکیور ہوں گے، تو یہ 93.53 جو ہم آپ کو فگر بتاتے رہے وہی سیم فگر یہاں پہ آ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ان 3500 سٹوڈنٹس کے اندر جو اوپن میرٹ کے بچے ہیں وہ 2025 کا جنہوں نے ایم ڈی کیٹ یوز کیا ہے وہ تقریباً ہے 1400 3500 کے اندر، اور جو جنہوں نے 2024 کا ایم ڈی کیٹ یوز کیا ہے وہ ہیں 2100. اب ان 2100 جو 1400 سٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی 676 جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایم ڈی کیٹ ہیں وہ 2024 کے، لیکن انہوں نے ایم ڈی کیٹ کو امپروو کیا ہے، اپنے نمبرز کو امپروو کیا ہے. تو اگر یہ ٹوٹل فگر ملائی جائے تو یہ تقریباً 2850 فگر بنتی ہے ان بچوں کی جنہوں نے جو 2024 کے ہیں. ان میں سے آلموسٹ 2100 سٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے یوز ہی 2024 کا ایم ڈی کیٹ کیا ہے، اور 750 سٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے یوز کیا ہے 2025 کا ایم ڈی کیٹ، لیکن ہیں وہ ریپیٹرز. تو اس طرح 3500 کے اندر کل ملا کے 2850 جو ہیں سٹوڈنٹس وہ ریپیٹرز ہیں. اور جو ان کے اندر فریشر کی اگر بات کی جائے تو فریشر جو ہیں وہ 650-700 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں جو فریشرز ہیں پیور 3500 کے اندر. ایک تو یہ ایک انالیسس تھا کہ فریشرز اور ریپیٹرز کی. اب ان 2800 جو سٹوڈنٹس ہیں ریپیٹرز، ان کے اندر آلموسٹ 510 سے 20 کے درمیان ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی انرولڈ ہیں. اس 3500 کے اندر اگر سمپلی میں کہوں کہ 500 سے اوپر سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آلریڈی انرولڈ سٹوڈنٹس ہیں. یہ ایک اور فگر تھا. اب یہاں پہ اس انالیسس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1000 تک جو میرٹ رکا ہے 96 پوائنٹ سم تھنگ سے شروع ہوا، اور 1000 کے اوپر جو بچے ہیں وہ آتے ہیں 94.4015، 94.4 کے اوپر 1000. 2000 جو رینک ہے اس میں ہے 94.0182. 3000 کے اوپر جو پرسنٹیج بنی ہے 93.6636. اب ہم 3000 کے بعد ہم 100 کی ریشو میں آپ کو بتاؤں گا. 3100 پہ ہے 93.6333. 3200 کے اوپر ہے 93.6081. 32 کے اوپر تھی. 300 کی اگر بات کی جائے تو 93.5682.
3400 के ऊपर 93.5303, 3500 के ऊपर 93.497, 3600 93.4636, 3700 के ऊपर 93.4273, 3800 के ऊपर 93.3909, 3900 93.3545, 4000 के ऊपर जो है 93.3182। ये 4000 के जो फिगर है इसके अंदर जो है ना ये कोटे वाले और सारी गेम जो है ना 4000 के अंदर अंदर रहेगी। ये तो थी कुछ ऑप्टिक्स जो मैंने इस मेरिट लिस्ट के अंदर समराइज की, आप लोगों को बताई। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं 15 से 20 जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और वो 3500 के अंदर अंदर फाल करते हैं। वो एक टेक्निकल इशू की वजह से हमने पीछे वीडियोस में भी बताया और बच्चे बार बार चीख रहे थे, बोल रहे थे कि सर एरर आ रहा है, जब हम अपलोड करते हैं, चालान अपलोड करते हैं तो इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकला कि 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन उसका सोल्यूशन है कि वो पोर्टल पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह उनका हो जाएगा। वो कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करें तो उनका ये, और ये जो प्रोविजनल लिस्ट है लगाई ही इसलिए जाती है कि इसमें यूएचएस ने एक नोटिस भी जारी किया कि अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो, उनका कोई प्रॉब्लम हो या किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाया तो ये सारी वेरिफिकेशंस होंगी। और उन्होंने यूएचएस ने 8 दिसंबर शाम 5 बजे मंडे तक का टाइम भी दिया है कि किसी बच्चे ने अगर कोई उसमें चेंजेस करनी है, कोई किसी किस्म का ओमिशन है, एरर है, तो वो करेक्ट हो सकते हैं। और इसको जो है ना हतमी ना समझा जाए। प्रोविजनल लिस्ट का मकसद यही होता है कि इसमें एरर्स और ये सारी चीज़ें करेक्ट होंगी। और इस सारी करेक्शन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगी वो भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। तो वो बच्चे जिनके अभी तक नाम नहीं है लिस्ट के अंदर, वो कंप्लेंट दर्ज करें और अपना जो है ना दोबारा से अप्लाई करेंगे, उनका हो जाएगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी एक और चीज़ मैं आप सब बच्चों को कहूँगा कि आपने अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर अपना नाम तो देख लिया, आप रिमार्क्स में ज़रूर जाइएगा। रिमार्क्स के अंदर आपको किसी चीज़ की कोई, अगर उन्होंने कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या उसकी कॉपी वाज़ेह करके भेजनी है या इस तरह का कोई भी है, तो आप लोग ज़रूर रिमार्क्स चेक कीजिएगा। और कोटे पे जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कोटे के प्रोसेस के अंदर आपको और भी चीज़ें एडिशनल जो है ना वहाँ पे प्रूफ देनी होती हैं कि आप उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में क्लास 1 to 12 तक पढ़ते रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जितने भी स्पेशली जो कोटे वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा है या जो भी कोटे के ऊपर वो कर रहे हैं, उनको लाजमी चेक करना चाहिए। और जो डिसेबल कोटे पे जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि उनको नेक्स्ट जो है ना वो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो वो अपनी कॉल का भी इंतज़ार करें। अगर किसी को कॉल नहीं आती तो वो ज़रूर यूएचएस से भी कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, सारी कम्युनिकेशन में यूएचएस ने एक बात की है कि आपने सारी जो है ना, आपको पर्सनली यूएचएस के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सारा कुछ अप्लाई करेंगे। तो ये जो कुछ ओमिशंस थे, कुछ एरर थे, कुछ गाइडेंस थी, वह मैंने आपको दे दी। तो एंड पे मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर हम, क्योंकि अब अगला मरहला ये है कि अब जो कोर्ट के अंदर फैसले चल रहे हैं उसके ऊपर इस लिस्ट का क्या असर पड़ेगा। इसका बहुत इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, बहुत ही इम्पैक्ट होगा। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ आपको कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट वहाँ पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें कोई बंदा भी श्योर नहीं था कि रेशो क्या है। मैं फिर वही बात करूँगा कि हम ना फ्रेशर के खिलाफ हैं, ना रिपीटर्स के खिलाफ हैं, ना हम किसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक फैक्ट्स एंड फिगर की जो बात है, क्योंकि जो पहले फैक्ट्स एंड फिगर बताए जा रहे थे, कोर्ट्स के अंदर जो दलाइल दिए जा रहे थे वो मुख्तलिफ थे, अब ऑप्टिक्स चेंज हो गई हैं, इसका इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ सकता है। एनी हाउ, अल्लाह करे सारा प्रोसेस स्मूथली चले। हम, मेरी दुआएं हैं कि सारा ये प्रोसेस स्मूथली चले। लेकिन कोई बच्चा अगर किसी पॉलिसी की वजह से इफेक्ट होता है तो उसको ज़रूर, ज़ाहिर बात है, तकलीफ होती है उस चीज़ की। अब आप टेक्स्ट सबके सामने हैं कि मैं सिंपली यही कहूँगा कि फ्रेशर्स के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी ज़रूर है। इस सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए, अब आप देखें कि अगर 3500 के अंदर सिर्फ 6 से 700 जो है ना वो फ्रेशर्स आ रहे हैं और बाकी सारे रिपीटर भी हमारे बच्चे हैं। खैर एनी हाउ, ये लॉ और पॉलिसी और का मैटर है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि बीइंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। जो एक लॉ बन गया है उससे कुछ लोग
کو फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है, ये तो एक रूल है। हमेशा से चला आ रहा है, तो जो उसके फ़ायदे में उधारेगा तो उसको खुशी होती है, जिसके अगेंस्ट जाए उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन एक्ट, लॉ और ये सारी चीज़ें यानी कि जो कानून है उसकी पासदारी हमें करनी पड़ती है, और अभी तक जो प्रोसेस चला रहा है वो इसी एक्ट के तहत है। अब उस एक्ट को ये भी एक हकीकत है कि ये जो कानून बनते हैं ये चेंज भी हो जाते हैं, चेंज होने भी चाहिए वक्त के साथ साथ, ज़रूरत के तहत। एनी हाउ, इसमें अगर किसी किस्म की तो कोई तब्दीली आती है तो वो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो अभी तक प्रोसीजर चल रहा है उसमें लगता ये है कि इस साल शायद किसी किस्म की तब्दीली ना आए। अब नेक्स्ट ईयर्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये फ्रेशर्स, इनको ज़ाहिर बात है कि उन्हें इस सारे प्रोसेस के अंदर, सारी सिचुएशन के अंदर उनको सफ़र करना पड़ा है। एनी हाउ, हमारी जितने भी फ्रेश मेडिकोज़ हैं, मैंने जितना पहले कहता था आज भी वही बात कर रहा हूँ कि मेडिकल के अंदर जो एडमिशन है इसमें आपकी मेहनत और लक दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एनी हाउ, जो खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनके ये ख्वाब पूरा हुआ है, अल्लाह ताला बाकी बच्चों का भी ख्वाब पूरा करे, और ये जो 2025-26 के ये जो एस्पेरेंट्स हैं आएँ हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर, हमारा अपनी कौम की, अपनी जो है ना मुल्क की खिदमत करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो भी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहाँ पे ही सम अप करूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद अपडेट्स के साथ आपके पास आएँगे। थैंक यू वेरी मच।